40 दिन, कई दिन फिर दोहराओ, सिर्फ 40 दिन अपने नबी से दूर क्या हुई, भटक गई, मुशरिक हो गई। और एक हम हैं कि अली का दामन ऐसा थामा कि आज 1500 साल हो गए, मगर पहली सदी में कोई हसन हुसैन बन के चमका, दूसरी सदी में कोई अबू मूसा बराशी बन के चमका, तीसरी सदी में कोई बदिउद्दीन बन के चमका, चौथी सदी में कोई गौसे आजम बन के चमका, पांचवी सदी में कोई गरीब नवाज बन के चमका, छठी सदी में कोई महबूबे इलाही बन के चमका, सातवीं सदी में कोई मखदूम समनानी बन के चमका, आठवीं सदी में कोई शेखुल आलम रुदौलवी बन के चमका, 9वीं सदी में कोई अब्दुल बाकी बन के चमका, 10वीं सदी में कोई मुजद्दिद अल-फसानी बन के चमका, 13वीं सदी में हजरत अब्दुल्लाह देलवी बन के चमका, 12वीं सदी में शाह वलीउल्लाह बन के चमका, 13वीं सदी में कोई शाह अब्दुल अजीज बन के चमका, और 14वीं सदी में अहमद रजा बन के चमका। भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से अच्छा खासा विलंब चल रहा है। अब ट्रेन तो मेकअप करती है, वो तो मैं करूंगा नहीं, हाँ पिकअप करूंगा। मैं बात करूं, आप उसे पिकअप करते रहें तो इंशाअल्लाह बात भी चलती रहेगी, रात भी ढलती रहेगी। मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसका सीधा और सलीस तर्जुमा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह की रस्सी को, तवज्जो है, मजबूती से थामे रहो, ताकत से पकड़े रहो, होल्ड विद द पावर द रोप ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। उलमा जानते हैं कि जब एहतिसाम का सिला बा आता है तो सिर्फ पकड़ना या थामना नहीं, बल्कि मजबूती से थामना। अगर मैं इसे अपनी अवधि ताबीर में कहूं तो मतलब ऐसा पकड़ो कि अगर कोई छुड़ावे तो हथवा उखड़ जाए लेकिन रस्सियां न छूटे। फिर ये इतनी मजबूती से सब मिल के अल्लाह की रस्सी थामे रहो। वला तफर्रकू, और फिरका बंदी मत करो, गुट बंदी मत करो, ग्रुपिंग मत करो। और वैसे भी इस्लाम में किसी बंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम में न फिरका बंदी है, न गुट बंदी है, न चक बंदी है, न नस बंदी है, और देवबंदी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, नक्श बंदी है, और वो इसलिए क्योंकि ये मदीना सीने में नक्श कर देता है। सब मजबूती से थामे रहो, गुटबंदी ग्रुपिंग मत करो, ये तेरा ये मेरा मत करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम सब पर की है। नेमतों का आलम यह है कि अगर हम गिनना शुरू करें तो बचपन से लेके 55 तक पहुंच जाएंगे, गिनती पूरी नहीं होगी। बल्कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाएंगे, गिनती पूरी बोलो नहीं होगी। मगर यहां एक खास नेमत का जिक्र है, एक खास नेमत। उस नेमत को याद करो जो उसने तुम सब पर की। किस नेमत को? इज़ कुंतुम आदाअन, कि जब तुम सब एक दूसरे के दुश्मन थे। यू वर एनिमी ऑफ ईच अदर, शत्रु थे। हर बड़ी मछली छोटी मछली को चबाती थी, हर अमीर गरीब को दबाता था। ऐसे समय में, ऐसे मौके पे अल्लाह ने तुम सबके दिलों में उल्फत, मोहब्बत और प्यार डाल दिया। और फिर नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला? फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना। फिर वो दिन भी आया कि तुम सब उसी नेमत के जरिए एक दूसरे के भाई बन गए। क्या बन गए? जोर से बोलो। पहले दुश्मन थे, फिर उस नेमत के जरिए अल्लाह ने तुम्हें एक दूसरे का भाई बना दिया। और ये कब हुआ? जब अल्लाह की रस्सी को थामा। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताओ, अब इतनी रात हो गई, खाली हमारे बोलने से काम नहीं चलेगा, अब आपको भी बोलना पड़ेगा। आप जितना बोलते रहोगे मैं उतना पोल खोलता रहूंगा। तैयार हो ना? बोलो, ईमानदारी से बताना। आपने अल्लाह की रस्सी को देखा है?
जोर से बोलो, अभी तो इतना तेज बोल रहे थे कि कान फट रहा था। देखा है? हैव यू सीन द रूप ऑफ अल्लाह बाय योर ओन आईज? कभी देखा है? नहीं। अगर ये दावा किया कि हमने अल्लाह की रस्सी को देखा भी है, पकड़ा भी है, तो फिर वो हाथ मानना पड़ेगा जिस हाथ में वो रस्सी फिट है। हाथ माना तो फिर पूरा बाजू मानो जिसमें वो हथेली फिट है। बाजू माना तो सीना मानो जिसमें वो बाजू फिट है। सीना माना तो फिर पांव मानो जिसमें वो सीना टिका है। चले थे खुदा मानने, सनम तैयार हो गए। बिल्कुल शॉर्टकट में अगर कहूं, जब हम अल्लाह को नहीं देख सकते तो उसकी रस्सी को कैसे देखें? हाउ कुड यू? अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं जिनके जरिए हम चीजों को पहचानते हैं, जानते हैं। आवाज को पहचानना है तो कान, नजर से कुछ देखना है तो आंख, सुनना है तो कान, बोलना है तो मुंह, छूना है तो हाथ, चखना है तो जबान। ये 5 इंद्रियां, ये 5 महान शक्तियां, 5 सोर्सेस ऑफ नॉलेज, इसके जरिए हम किसी को पहचानते हैं। हम जब अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, तो फिर उसकी रस्सी कैसे पकड़े? इसीलिए हुजूर ने से जब पूछा गया कि हुजूर वो अल्लाह की रस्सी कौन है जिसे हम थाम लें तो कभी इख्तलाफ नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो हुजूर ने फरमाया हुवल कुरानुल करीम। फैज़ कुरान के जलसे में आए हो ना, सरकार ने फरमाया वो कुरान है। बस कुरान को मजबूती से थाम लो, पावर से पकड़ लो, पूरी ताकत से थाम लो। मैं आऊंगा इस मौजू पे, इस कुरान के टॉपिक पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक हदीस की तरफ आपके जहन को ले जा रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज किया, हुजूर वो अल्लाह की रस्सी कौन है जिसे थाम ले तो कोई इख्तलाफ ना हो? हुजूर आपने कुरान तो फरमाया, मगर बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं, गुमराह भी हो जाते हैं, भटक जाते हैं, नहीं समझ पाते। कुछ कामयाब होते हैं, कुछ उसे जो बुरी नजर से पढ़ते हैं वो कामयाब नहीं होते। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, इसी कुरान में है। तो सरकार आप बता दीजिए कि अल्लाह की रस्सी कौन है? तो ऐ रुदौली के कुर्बो जवार के बसने वाले गयूर मुसलमानों, अजमत शान मुस्तफा देखो। हम क्यों कहते हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्यों कहते हैं? हुजूर ने फरमाया यही जानना चाहते ना कि अल्लाह की रस्सी कौन है? सुनो, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, कसम है मुझे रब की इज्जत की जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है। अरे अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, इन्नी हब्लुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा। अरे अल्लाह की रस्सी मैं हूं जो जमीन से आसमान तक टंगी हुई। सरकार ने फरमाया अल्लाह की रस्सी मैं हूं, आई एम द रोप ऑफ अल्लाह। मतलब क्या है कि अगर तुम्हें मुत्तहिद रहना है, प्यार से रहना है, इख्तलाफ को हटा के रहना है, तो इधर उधर मत भटको, बस मेरा दामन थाम लो, मेरा दामन थाम लो। हाथ में दामन रसूलुल्लाह भी होगा, हब्लुल्लाह भी होगा। कुछ क्लियर हो रहा है? ये तो है सरकार का कौल। अब यहां इस आयते करीमा का उलमा की तवज्जो, एक सबबे नुजूल भी है। और मैं इस गांव के मिजाज को देखकर मैंने जब वो सबबे नुजूल देखा तो मैंने कहा चलो आज इसी आयत को पढ़ते हैं। और वो सबब क्या है? वो शान नुजूल ये है। अच्छा एक बात बताइएगा, आप में से बहुत से लोग बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर कमाते खाते हैं कि नहीं? बोलो भाई। बंबई तो बहुत से लोग, ईमानदारी से बताना, अगर आपके गांव में कोई लक्षद्वीप या पौंडीचेरी से आ जाए या अंडोमान निकोबार से आए और एक साल में ऐसा बिजनेस शुरू करे कि करोड़पति हो जाए, क्या हो जाए? तो आपके मन में ख्याल आएगा ना, यार ये बाहर से आया, एक साल में क्या कमाया, करोड़पति हो गया। हम यहीं पैदा हुए, यहीं जवान हुए, अभी सिर्फ अपनी पत्नी के पति हैं।
न लखपति न हजारपति और ये करोड़पति। ये आपके मन में क्यों आया ये ख्याल? क्योंकि जो आया वो परदेसी था। कौन था? और ये आपको भी झेलना पड़ता है जब बंबई आप जाते हैं। परदेसी, ये जो इलाकाइयत होती है ना, इसमें बड़ा तासुब होता है, रेसिज्म होता है। अपना कुछ भी करे, अरबपति बन जाए कोई मसला नहीं, बाहर का आवे नहीं, वो का आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे आका के मदीने में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। महाजिरीन ने हिजरत की तो अंसार ने अपने घरों के दरवाजों को खोल दिया। मोहब्बत की ऐसी नजीर इस नील गगन ने नहीं देखी थी मेरे दोस्त। मोहब्बत ऐसा लगता था जैसे मदीने से ही शुरू होकर मदीने ही में मुख्तसर। न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई अमीर, न कोई गरीब, सब दामने मुस्तफा थाम के मुत्तहिद हैं। तो कुछ लोगों के पेट में सिर्फ इसलिए दर्द होती है कि ये लोग काहे एक हैं, इन्हें लड़ाओ, इसलिए कि जब तक ये लड़ेंगे नहीं हम बिरयानी कैसे खाएंगे। बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी खानकाहों को लड़ा करके फ्लाइट्स का सफर शुरू कर दिया कि इनको इनसे लड़ाओ, शेख को अंसारी से लड़ाओ, सैयदों को पठानों से लड़ाओ और खुद बिरयानी खाओ। और किया लोगों ने, और आज भी कर रहे हैं, हारने के बावजूद कर रहे हैं। ऐसी कोई फीलिंग नबी के मदीने में नहीं थी। लेकिन कुछ मुनाफिकीन थे, वो कंस्पिरेसी कर रहे थे। तवज्जो चाहूंगा उलमा की, कंस्पिरेसी कर रहे थे। उनकी कोशिश ये थी, यार कुछ करो, इनको आपस में लड़ाओ, गड़बड़ करो। ग़ज़वे तबूक का मौका था, हुजूर ने एक जलसा किया। क्या किया? जोर से बोलो। ये जैसे जलसा यहाँ हो रहा है ना मदरसे का, इसे आका ने मस्जिद नबवी में एक जलसा किया। और उस जलसे का जिक्र बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तिरमिजी में भी, इब्ने माजा में भी, अबू दाऊद में भी, नसई में भी, हदीस नाम की अक्सर किताबों में, जिसको हम जलसे मुआखात कहते हैं, भाईचारे का जलसा। सरकार ने कहा, अच्छा तुम लड़ाना चाहते हो, चलो ठीक है, तुम अपना जोर आजमाओ, खुदा का रसूल अपना जोर आजमाएगा, तुम लड़ा के दिखाओ, मैं मिलाता रहूंगा। हुजूर ने जलसा किया और सबको मदऊ किया, सब। मौला अली को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि उनको जिम्मेदारी दे दी थी कि तबूक के मौके पे तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें मदीने वालों की हिफाजत करनी है। मौला अली उस जलसे में नहीं थे। सरकार ने खुतबा दिया, ऐ लोगों, आज से ये अहद कर लो कि तुम आपस में लड़ोगे नहीं। हजार इख्तलाफ हो जाए, मैं तुम्हारे दरमियान हूं, मुझसे आके मिलोगे। तुम में न कोई अरबी है, न कोई किरशी है, न कोई हुजैली है, न कोई तमीमी है, न कोई हिजाजी है, न कोई नजदी है, न कोई रूमी है, न कोई फारसी है। तुम सब भाई बन के रहो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, एक दूसरे के गले मिल जाओ, एक दूसरे को अपना भाई बना दो। सारे सहाबा एक दूसरे को अपना भाई बनाने लगे। अरे उस वक्त, तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर, अचानक आ गया, उस वक्त तो मेरा विजदान कहता है कि जन्नती हूरे भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर रुखसारे बेलाल की बलाएं ले रही होंगी जब अबू बकर सिद्दीक ने गले लगा के अपना भाई बनाया होगा। सब एक दूसरे को भाई बना रहे। मौला अली किनारे थे, ही वाज क्राइंग, रो रहे थे। एक सहाबी रसूल गालिबन हजरत अबू जर, उन्होंने देखा अली को रोता हुआ, बारगाह रिसालत में अर्ज किया, हुजूर अली रो रहे। सरकार ने पूछा क्यों? तो कितने सच्चे होते थे सहाबा, अल्लाह अकबर। जितना देखते थे उतना ही बोलते थे, अपनी तरफ से नमक मिर्च नहीं लगाते थे। कहा हुजूर आप ही बुला के पूछ लें क्यों रो रहे। कहा बुलाओ अली को। ऐ घिरौंदा वालों, वो अली, देखे कितने लोग कैच कर रहे हैं, जिनकी एक जुम्बिशे अंगुष्ठ से, उंगली की एक हरकत से बाबे खैबर थरथरा के उखड़ जाए। जब आका ने बुलाया तो वो अली थरथराते कपकपाते, होठों में लर्जीदापन और उसी कैफियत में आए। सरकार ने फरमाया मालक या आखी, है अली क्यों, क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ, क्यों रो रहे? कहो हुजूर मत पूछिए, बस इसलिए मैं रो रहा हूं कि इतनी बड़ी बज़्म आपने सजाई, एक दूसरे को भाई बनाया, गले मिलवाया,
मुझे आपने नहीं बुलाया, काश मैं भी आता, किसी को गले लगाता और अपना भाई बनाता। तो बस इतनी बात है। कहा हुजूर इतनी बात है। कहा सुन, तवज्जो, अल्लाह करे समझ में आ जाए। सुन, मैंने सबको बुलाया, गले मिलवाया, एक दूसरे का भाई बनाया, तुझे नहीं बुलाया। हदीस के अल्फाज हैं अखर तो कले नफ्सी, और एक रवायत में है बकई तो कले नफ्सी, मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा था। आए हाय हाय, मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा था। मैंने सोचा कि जब सब एक दूसरे को गले लगा लें, भाई बना ले, तब मैं तुझे बुलाऊं, अपने गले से लगाऊं, अपना भाई बनाऊं। ऐ अली सुन, इन लोगों को मैंने इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे एक दूसरे का भाई बनाया, मगर तू तो मेरा ऐसा भाई है कि अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू यहां भी मेरा भाई, वहां भी मेरा भाई, यहां भी मेरा भाई, वहां भी मेरा भाई। आप जरा इस चीज को महसूस करें कि हजरत अली के जोशे ईमानी का आलम क्या रहा होगा। और एक मकाम पे तो यहां तक कह दिया सुन अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा गैर इन्नहु ला नबिय्य मिन बादी। मैं उधर भी आऊंगा, बस मैं आपके चेहरों को देख रहा हूं, जैसे सुन रहे हैं ऐसे सुनाऊंगा, तो फिर मैं ऐसे ही सुनाता चला जाऊंगा। पूरे हौसले के साथ तैयार रहिएगा। आपसे सवाल है, अली और नबी रिश्ता क्या है दोनों का, बताओ जोर से, और जोर से। नहीं मजा आ रहा है। वो आधा घंटा पहले जो आवाज निकल रही थी उसमें क्या है दोनों, माशाअल्लाह, चचेरे भाई है, कजन ब्रदर्स है। अच्छा, बड़े भाई कौन है? अब इधर वाले बताओ, छोटे भाई कौन है? मौला। मुंह ना चलाओ, मुंह से बोलो, मौला अली। अच्छा, तो अली किसके छोटे भाई हैं? एक ही आदमी बोलने वाला है यार, इतना नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड का सवाल कर रहा हूं, सब बोल दो। अली किसके छोटे भाई हैं? हुजूर के। किसके? तो फिर हुजूर किसके बड़े भाई हुए? अब उलमा की तवज्जो, मौका मिले तो इन जाहिलों को समझाओ, इन बदअकीदों को बताओ जो नबी को अपना बड़ा भाई समझते हैं। इनसे कहो नादानो, बड़ा भाई कहने का हक मेरे नबी ने अली के सिवा किसी को नहीं दिया। अली के सिवा, अब एक जुमला और ज़हन में आ गया, अगर इजाजत हो तो अर्ज कर दूं, है गोया हुजूर फरमा रहे कि जब 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 बड़ा भाई कहने का हक, नबी को बड़ा भाई कहने का हक जब अबू बकर सिद्दीक को न मिला, तो किसी जमात के जिंदीक को क्या मिलेगा? तो नबी अली के बड़े भाई। किसके बड़े भाई? अब आइए, हुजूर ने फरमाया अंत ए अली रो मत, तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक। तवज्जो रहे एक एक लफ्ज पर, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा। हाँ, फर्क ये है कि मेरे हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। ठीक है, हदीस इसको सब मानते हैं, खुले दिमाग वाले भी, बंद दिमाग वाले भी इस हदीस को सब मानते हैं। वाकया क्या है? हजरत मूसा ने ख्वाहिश की कि अल्लाह, मैं तुझे देखना चाहता, आई वॉन्ट टू सी यू, अरिनी अंदुर इलैक। आवाज आई लन तरानी, हरगिज नहीं मुझे देखोगे। ये नहीं कि देख सकते नहीं, देखोगे नहीं, या मैं दिखाया नहीं जाऊंगा। यानी इशारा साफ है, पहले वो जो नूर बन के देख रहा है, पहले जलवे के साथ देख ले, फिर कोई देखे। अभी कोई नहीं देखेगा। हाँ, लेकिन अगर बहुत देखने की तड़प है तो फिर फला मकाम पे आ जाना, कोहे तूर पे आ जाना, वहां जलवा मिलेगा। और पूरे इरादे से आना, 40 दिन की नीयत से आना, मैं तुम्हें किताबे हिदायत भी दूंगा। हजरत मूसा ने अपने भाई हजरत हारून, वो भी नबी थे, उनसे कहा भाई ऐसा है कि मैं तो जा रहा हूं कोहे तूर पे जलवे नूर देखने।
ये जो मैंने अपनी कौम को सिखाया पढ़ाया, कोशिश करना बस इसी पर कौम लगी रहे, न इससे कम न इससे ज्यादा, बस उसी पे गड़बड़ ना हो। हाँ, जब मैं लौटूंगा तो किताबे हिदायत लेके आऊंगा और उसकी रोशनी में मैं मसले बताऊंगा। तो कई दिन के लिए गए? 40 दिन। जोर से बोलो, कई दिन? ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीकातु रब्बिही 40 लैला, 40 रात। चिल्ला समझो यार, कई दिन? चिल्ला, यही से चिल्ला शुरू हुआ है। ये चिल्ला बुरी चीज नहीं है। कहीं 40 दिन के लिए जाकर अल्लाह को याद करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। जगहें अच्छी बुरी होती। अगर कोई मखदूम अशरफ के दरबार में 40 दिन के लिए जाए तो कलंदर बन जाए, और इनके इज्तिमा में जाए तो बंदर बन जाए। तो 40 दिन बुरा नहीं है, जगह अच्छी बुरी होती। मूसा कलीमुल्लाह निकल गए। इधर मूसा निकले, उधर शैतान टकटकी मार के देख रहा था कि ये हटें तो हम डटें। सामने आने की हिम्मत नहीं थी। उसने सामरी जादूगर का रूप धारण किया और कौम में घुस गया। और 40 दिन तक, कई दिन तक? जोर से बोलो। हाँ, ये 40 दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। 40 दिन तक अपने तरकश के अल्लाह जाने कौन तीर उसने चलाए कि वो कौम जो एक खुदा को मानती थी, वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ये कलमा पढ़ती थी, वो कौम एक मसनूई महबूद की इबादत करने लगी। एक मसनूई महबूद की इबादत करने लगी। मूसा कलीमुल्लाह लौटे। फलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गदबान आसिफा, जब 40 दिन के बाद लौटे और ये मंजर देखा तो गुस्से में आ गए। हजरत हारून का कॉलर पकड़ा, दाढ़ी पकड़ा, तमाचा लगाया, डांटा, फटकारा, कहा ये क्या किया तूने? मेरी कौम को 40 दिन नहीं संभाल सका। तवज्जो, 40 दिन नहीं संभाल सका, 40 दिन में भटक गई। हजरत हारून ने कहा भैया मैंने बड़ी कोशिश किया, बहुत समझाया, मगर सामरी जादूगर की जादूगरी के सामने मेरी एक न चली। पूरी कौम भटक गई, गुमराह हो गई, काफिर हो गई, मुशरिक हो गई। हजरत मूसा ने उन मुशरिकों के लिए जो करना था कर दिया। मगर ऐ अहले सुन्नत वल जमात, मैं आपकी बात कर रहा हूं, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के शहदाइयों, ऐ नबी के शमए नबूवत के परवानों, वो कौमे बनी इसराइल थी जो 40 दिन, कई दिन फिर दोहराओ, सिर्फ 40 दिन अपने नबी से दूर क्या हुई? भटक गई, मुशरिक हो गई। और एक हम हैं कि अली का दामन ऐसा थामा कि आज 1500 साल हो गए, मगर पहली सदी में कोई हसन हुसैन बन के चमका, दूसरी सदी में कोई अबू मूसा बराशी बन के चमका, तीसरी सदी में कोई बदिउद्दीन बन के चमका, चौथी सदी में कोई गौसे आजम बन के चमका, पांचवी सदी में कोई गरीब नवाज बन के चमका, छठी सदी में कोई महबूब इलाही बन के चमका, सातवीं सदी में कोई मखदूम समनानी बन के चमका, 8वीं सदी में कोई शेखुल आलम रदौलवी बन के चमका, 9वीं सदी में कोई अब्दुल बाकी बन के चमका, 10वीं सदी में कोई मुजद्दिद अल-फसानी बन के चमका, 13वीं सदी में हजरत अब्दुल्ला देलवी बन के चमका, 12वीं सदी में शाह वलीउल्लाह बन के चमका, 13वीं सदी में कोई शाह अब्दुल अजीज बन के चमका, और 14वीं सदी में अहमद रजा बन के चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर ताजुल उलमा, आमदे हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है दामने मुर्तजा का फैज कि नबी ने क्या फरमाया? ऐ अली, फिर मैं वहीं आ रहा हूं, तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक। बस हारून नबी थे, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अली, और साथ में ये भी पैगाम दे रहा कि ऐ लोगों, देखो मैंने अली को गले लगा के अपना भाई बनाया। अब जो अली का है वो नबी का है। कैच करो यार,
जो नबी का वो अली का, जो अली का वो नबी का। मतलब अब अली का दामन थामो, क्योंकि अली हबलुल्लाह है, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हुसैन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। मतलब दामने मुर्तजा मजबूती से पकड़ लो, ये वो रस्सी है कि अगर तू जहन्नम की तरफ लटकेगा तो इस रस्सी का फैज खींच के बाहर कर देगा। अच्छा एक बात बताओ, कूड़ा ऊंडा करते हो ना? करो। कोई टोके तो सीना ठोक के करो, और डांटे तो टंके की चोट पे करो। हजरत इमामुल अइम्मा इमाम मूसा काजिम की ने, हजरत इमाम जाफर सादिक की नियाज करते हो ना? भाई शर्मा रहे हो यार, जोर से बोलो ना। करते हैं। नाम सुना है ना किसके नाम की नियाज होती है? इमाम के आदमी पता है, बाकी सब जैसे लगता है अनहराई गए। किसका फातिहा होता है भैया? ऐसे नहीं बोला, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला उनका फातिहा होता है। ये ऐसे इमाम थे कि इनके अब्बा भी इमाम, दादा भी इमाम, परदादा भी इमाम। तवज्जो रहे, मैंने सुना है कि यहाँ हुसैनी लोग बहुत रहते, मुझे देखना। ऐसे इमाम की बेटा भी इमाम, पोता भी इमाम, परपोता भी इमाम। इसीलिए इनको जिस्रुल अइम्मा कहते हैं। इमामों का पुल है, और ऐसा पुल है कि इसी में कुल है। इनका नाम सादिक नहीं था, सादिक मीन सत्यवादी। सादिक इनका लक़ब था, नाम जाफर था। और सच्चा इसलिए लोग कहते थे कि अपने तो अपने दुश्मन भी कहते थे ये सच्चा बंदा। मैं एक सच्चाई की मिसाल दे दूं, उलमा की तवज्जो से नुक्ते पे आपको तबरुकन दे रहा हूं। ये इनकी सच्चाई की एक मिसाल सुन लो, फिर मैं आगे आऊंगा कि इनका नाम मैंने क्यों लिया। एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक अपने नाना जान के मिंबर से उतर के अपने नाना जान अलैहिस्सलाम के मुवाजह शरीफ पर, बिल्कुल सुनहरी, उस जमाने में सुनहरी जाली नहीं थी, तो खजूरों की टहनियों से मार्केटिंग की थी। वहां खड़े होके हुजूर को सलाम पेश कर रहे थे। एक आया, अच्छा इस टाइप के लोग उस जमाने में भी थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज है, बस आज ज्यादा है, पहले कम थे। एक आया का हुजूर ये बताइए अंदर किनकी मजार है, कौन कौन है? इमाम जाफर सादिक ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दो साथी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। अब अगर वो सच्चा आदमी होता तो चुप हो जाता, लेकिन उसको तो फितना करना था। देखा अच्छा हजरत ये बताइए अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? तो जैसे ये सवाल किया कैसे थे, इमाम जाफर सादिक ने ऊपर से नीचे तक उसको देखा। यानी नजरों से ये कह रहे हो वो कैसे थे वो तो मैं सब बताऊंगा, तू कैसा है वो समझ में आ रहा। तुझे वही जगह मिली है सवाल करने की, अरे जहां हम लोग अपनी सांसों को रोक कर, तवज्जो, सांसों को रोककर हुजूर को सलाम पेश करते हैं ताकि सांसों की आवाज से हुजूर के मिजाज को तकलीफ न पहुंचे। वहां तो पूछ रहा कैसे थे? हम और आप होते तो बड़ा लंबा चौड़ा जवाब देते, ऐसे थे वैसे थे, अबू बकर में ये शांति ये खूबी थी, ये बात थी, बात खत्म हो जाती। मगर अबू बकर सिद्दीक की बात खत्म ना होती। लेकिन वो इमाम इब्ने इमाम थे, लंबी चौड़ी बात नहीं की, शॉर्टकट में कहा। यही पूछ रहा है ना कि अबू बकर हुजूर के नजदीक कैसे थे? जाली की तरफ देख, ऐसे थे। कैच करो, नहीं समझे? ऐसे थे, यानी जैसे दिख रहे हैं, जैसे दिख रहे हैं साथ साथ ऐसे थे। मतलब कभी साथ छोड़ा ही नहीं, ऐसे थे। यानी सफर में नबी के साथ, हजर में नबी के साथ, खलवत में नबी के साथ, जलवत में नबी के साथ, भूख में नबी के साथ, प्यास में नबी के साथ, मक्के में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, जंग में नबी के साथ, सुलह में नबी के साथ, बद्र में नबी के साथ, उहद में नबी के साथ, खैबर में नबी के साथ, खंदक में नबी के साथ। अरे ऐसा साथ कि जब तक जमीन पर थे नबी के साथ, आज गुंबदे खजरा के नीचे लेटे हैं तो नबी के साथ।
ऐसे साथ थे। वो इमाम जाफर सादिक जो सच बोलने में एक सेकंड का वक्फा ना करे, धड़ से बोल दे। उनसे एक उनके मुरीद ने पूछा, या इमाम, या अय्युहल इमाम, या इब्न रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल के बेटे, ये बताइए अल्लाह की रस्सी कौन है? तवज्जो, उन सहाबा की किस्मत पे मेरे माँ बाप कुर्बान जिन्होंने दामने मुस्तफा थाम लिया, मौला अली का दामन थाम लिया। हम क्या करें? हमने तो हुजूर का जाहिरी जमाना नहीं पाया। अल्लाह की रस्सी कौन है? तो इत्तेफाक से जैसे आज जुमेरात है ना, उस दिन भी जुमेरात, इमाम साहब हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा कल जुमा के दिन मैं अपने नाना जान के मिंबर से इसका जवाब दूंगा। हजरत काजी अयाज अंदलुसी मालिकी ने इस वाक़े को बड़ी तफसील से लिखा। हजरत इब्ने आता मुहद्दिस इसके रावी, इमाम इब्ने इमाम जुमा के दिन मिंबर पे हैं, पूरी मस्जिद ठकाठक भरी हुई, खचाखच भरी। इमाम ने खुतबा दिया, पहले अपने रब की हम्द बयान की, फिर अपने नाना जान के फजाइल बयान किए, फिर कुछ मसाइल बयान किए, और फिर बयान करते करते कहा, अय्युहल मुस्तमिऊन अल किराम, ऐ सुनने वालों, या माशरल मदीना, ऐ मदीने वालों, सअल साइल अन हब्लिल्लाहि फअक़ूल लकुम या अय्युहल मुस्तमिऊन वल्लज़ी नफ्सु जाफर बियदी नहनु हब्लुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दि इला समा हत्ता यरिदा इंद हौदिल कौसर। ए मदीने वालों, एक पूछने वाले ने पूछा है कि अल्लाह की रस्सी कौन है? ऐ जमीन व आसमान गवाह हो जाओ, मैं सैयद ज़ादा अपने रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि कोई और नहीं, अल्लाह की रस्सी हम लोग हैं। क्या फरमाया? वी आर द रोप ऑफ अल्लाह, हम लोग अल्लाह की रस्सी हैं जो जमीन से आसमान तक तनी हुई है। अब अगर इसे देखना है तो हौज़े कौसर पे आना, तुम्हें हौज मिलेगा और ये रस्सी यानी हम मिलेंगे। मतलब साफ है, इमाम जाफर सादिक ऐलान कर रहे हैं कि अगर अल्लाह की रस्सी को थामना है तो दामन हसन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हुसैन के दामन को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है। मोहम्मद बाकिर का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है। जाफर सादिक का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है। मूसा काजिम का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जव्वाद का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हादी का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है। हसन अस्करी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। ऐ कादिरियों, घबराते क्यों हो? दामन गौसे आजम थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। और भारत के गरीब चिश्तियों, मायूस मत बैठो, ख्वाजा मोइनुद्दीन का दामन थाम लो, अल्लाह की रस्सी। अल्लाह की रस्सी थाम के तो देख, दामन ख्वाजा को थाम के तो देख, ये बुग़्ज़ की ऐनक को फेंक और देख गुंबदे गरीब नवाज को। जब तू देखेगा तो तेरी आंखें कहेंगी ख्वाजा का रोजा है, मगर दिल बोलेगा नहीं ये तो आका का रोजा है। जलवे मदीने के नजर आए। मैंने पहले अर्ज किया था और उसी पे बात को मैं खत्म करूंगा। हुजूर ने फरमाया हुवल कुरआनुल करीम, वो कुरान है। एक मकाम पे अपनी आखिरी हदीस में सरकार ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन मा इन खस्तुम बिहिमा लन तदिल्लु अबदन किताबुल्लाहि व इतरती। सुना होगा ये हदीस, बड़ी मशहूर है। सरकार ने फरमाया मैं तुम में दो भारी चीजें, क्या सुना है ना, दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहो, गुमराह नहीं होगे। एक कुरान, दूसरा मेरा खानदान। एक सवाल यहां एक आता है कि सहाबा का नाम हुजूर ने नहीं लिया, कुरान और मेरा खानदान, ऐसा क्यों कहा? क्या सहाबा से कोई मुकद्दस कोई जमात है? होश के नाखुन लो जो मुशाजराते सहाबा में उलझ करके तौहीन कर जाते हैं।
खुदा की कसम वो सहाबा, अरे जिन्होंने अंताकिया की कलीसियाओं में घुस के अजान दे दी, वो सहाबा जो सिर्फ बैनर लेके नहीं चलते थे आई लव मोहम्मद, करके दिखाते थे, जिन्होंने बदर उहुद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया, वो सहाबा जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा की ऐवान में जलजला आ गया, वो सहाबा अरे जिन्होंने रोमा के घमंड को मिट्टी में मिला दिया, वो सहाबा। देखिए कितने लोग इतिहास जानते हैं कि जिन्होंने, तवज्जो रहे, जिन्होंने बदर और उहुद में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार निकाल कर ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। मामूली जमात, अरे वो सहाबा जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दे, वो सहाबा जिनका चेहरा देखे तो बैतुल मक़दिस का पादरी कदमों में चाबी रख दे, वो सहाबा जो दरियाए नील की रवानी को एक खत लिख दे तो रवानी का मिजाज बदल जाए, वो मुकद्दस जमात है, जमात सहाबा। खुदा की कसम कि दरियाए दिजला जिनकी बहादुरी की गवाह है कि जब उसकी उफान मारती लहरों ने फतह कादिसिया में रुकावट डाली तो सहाबा ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, बल्कि अपने घोड़ों को ऐसा दरिया में उतारा कि इस मंजर को देखकर शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े जिसने वो सहाबा। ये तो 8-10 अंगूठी पहन के लंबे बाल रख के सहाबा की शान में तौहीन करते, शर्म नहीं आती। कितनी मुकद्दस जमात, मगर इस जमात को हुजूर ने कुरान का साथी कयामत तक के लिए नहीं बनाया, बनाया तो अपने खानदान को बनाया, खानदान को बनाया। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आखिरी वजह बयान करके बात खत्म। और वजह यह है कि बड़े से बड़ा सहाबी भी अपने बाद वाले को सहाबी नहीं बना सकता, ताबई बनाएगा। क्या बनाएगा? क्योंकि सहाबी उसी को कहते हैं जिसने माथे की नजर से हुजूर को देखा, हुजूर की सोहबत में रहा और ईमान पर खात्मा हुआ, यानी मौत अलल इस्लाम, दीदारे मुस्तफा का नाम सहाबियत। जाहिर है जब तक हुजूर जाहिरी तौर पर है तभी तक सहाबा बनेंगे। हुजूर के जाहिरी पर्दे के बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब दुनिया में सहाबा खत्म हो जाएंगे। 100 साल के बाद, 150 साल के बाद जब दुनिया में एक भी सहाबी नहीं होगा तो कुरान अकेला रह जाता कि नहीं? बोलो। अब जाहिर सी बात है जब कुरान अकेला रहता तो कुरान की गलत तशरीहात, गलत तौजीहात, गलत माना, गलत मतलब उसका निकाल निकाल के लोग मार्केट में पेश करते। ये खामोश कुरान कुछ ना बोलता, इसलिए जरूरी था कि कुछ बोलते कुरान इसके साथी बना दिए जाएं, ताकि जब करबला में कुरान की इज्जत पे हमला हो तो कुरान तो मदीने में हो मगर बोलता कुरान हुसैन के नाम पे अपनी जान दे। और ये तब होगा जब तुम ये फैसला करके उठो कि हम अल्लाह की रस्सी यानी मुस्तफा के खानदान का दामन नहीं छोड़े। कसम से वो सब भटक गए जिन्होंने सैयदों से पंगा लिया। आला हजरत ने यही तो सबक हमको दिया है, सही रास्ते पे रहना है तो ये कहते रहना है कि दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। अब रात भी काफी हो गई, कल मुझे साउथ अफ्रीका के लिए निकलना है, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, आप अंदाजा लगा रहे होंगे। बस मेरे हक में मेरी सेहत के लिए खास दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।